गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। ये घटना खुद बाबा जी के एक बेहद नजदीकी सेवक ने संगत में साझा की थी। एक रात की बात है जब बाबा जी ने कुछ ऐसा किया जो आम इंसान की सोच से परे है। सेवक जी ने बताया कि एक रात लगभग 9 बजे उनके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ बाबा जी थे। उन्होंने सेवक से कहा कि तुरंत उनकी कोठरी पर पहुंचो। साथ ही ये भी कहा कि नमक और एक कपड़ा लेते आना। गुरु के आदेश को समझते हुए सेवक जी ने बिना देरी किए दबिर जर बजे से कुछ मिनट बाद बाबा जी की कोठी पहुंच गए। बाबा जी पहले से तैयार थे। उन्होंने सेवक से कहा कि उन्हें एक जरूरी जगह जाना है। दोनों गाड़ी में बैठे और बाबा जी ने निर्देश दिया कि गाड़ी को डेरा छोड़कर जंगल की तरफ मोड़ो। कुछ ही देर में गाड़ी एक सुनसान घने जंगल में पहुंची। बाबा जी ने गाड़ी रुकवाकर उतरने को कहा। सेवक जी ने देखा चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। उन्होंने टॉर्च निकाली और बाबा जी के पीछे छे चल दिए। थोड़ी चिंता में सेवक ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, ये जगह रात के समय ठीक नहीं लग रही। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर किस बात का? मैं साथ हूं ना, और अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो गाड़ी में बैठ जाओ। सेवक बोले, बाबा जी, आप पर ही तो भरोसा है, इसीलिए आपके साथ आया हूं। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, मुझे यहां एक जरूरी काम करना है। अभी यह बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक विशालकाय सांप आकर बाबा जी के पांवों से लिपट गया। सेवक भय से पीछे हट गए और घबराकर बोले, बाबा जी पीछे हटिए। लेकिन बाबा जी ने निश्चिंत भाव से कहा, तू फिक्र मत कर, बस गाड़ी से वह प्रसाद का पैकेट ले आ। सेवक दौड़कर गाड़ी से प्रसाद ले आए। बाबा जी जमीन पर बैठे सांप के मुंह पर हाथ रखा और उसे प्यार से प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही सांप की देह शांत हो गई। उसे मुक्ति मिल गई। बाबा जी ने फिर सेवक से कहा, नमक और कपड़ा लाओ और एक छोटा सा गड्ढा खोदो। सेवक ने वैसा ही किया। बाबा जी ने सांप के शरीर पर नमक और कपड़ा डालकर उसे उस गड्ढे में दफना दिया। गाड़ी में वापस बैठते ही सेवक बहुत घबराए हुए थे। बाबा जी ने उनकी स्थिति समझ ली और बिना उनके कुछ पूछे ही बताने लगे, बेटा, ये जो सांप था ना, यह पहले मेरा ही सेवक हुआ करता था। इसने संगत की सेवा तो दिल से की थी, लेकिन पैसों का बहुत लालची था। कारोबार में धोखा देना इसकी आदत थी। दूसरों के साथ तो छल किया ही, यहां तक कि अपने सगे भाई को भी जमीन और पैसे के लिए धोखा दे दिया। मैं जब भी इसे कहता भजन सुमिरन किया करो, तो कहता, बाबा जी, सेवा तो कर ही रहा हूं, वही काफी है। मुझे पता था कि यह अपने कर्म बिगाड़ रहा है, और जब इसका आखिरी समय आया तब इसने मुझे बहुत याद किया। बार बार कहता, बाबा जी, अब मुझे इस हाल से निकालो। लेकिन तब तक इसके कर्म इतने भारी हो चुके थे कि इसे सांप की योनि में जाना पड़ा। यह रोज मुझे याद करता था। आज उसी की पुकार पर हम यहाँ आए। अब इसके अगले जन्म में इसे फिर इंसानी शरीर मिलेगा। अगर इस बार यह भजन बंदगी पूरी करेगा तभी इसकी मुक्ति होगी। रास्ते में बाबा जी ने अचानक मुझसे पूछा, बेटा, तू भजन सुमिरन तो करता है ना? सच कहूं तो मैं ज्यादा नहीं करता था। डरते डरते मैंने जवाब दिया, बाबा जी, बस मुश्किल से 10 मिनट ही बैठ पाता हूं। बाबा जी ने बहुत ही स्नेह से मुझे समझाया, अगर तू भजन सुमिरन नहीं करेगा तो तुझे भी बार बार इस दुनिया में आना पड़ेगा। नाम लेने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब तक नाम की कमाई पूरी नहीं होगी, जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा। मैंने बाबा जी से उसी क्षण वादा किया कि अब से मैं अपने भजन सुमिरन के समय को जरूर बढ़ाऊंगा। लेकिन मेरा मन उसी सांप वाली बात में उलझा हुआ था, जिसकी पूरी कहानी बाबा जी ने जंगल में सुनाई थी। साध संगत जी, नामदान लेना सिर्फ एक शुरुआत है। उस पल से हम एक आध्यात्मिक अनुबंध में बंध जाते हैं, और हमारे सद्गुरु जानते हैं कि हमें उस मंजिल तक कैसे पहुंचाना है। वह किसी को पीछे नहीं छोड़ते, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, उन्हें फिर से उसी चक्र में लौटना पड़ता है, जैसे उस सांप को जो कभी एक सत्संगी था। ऐसे जीवों को दोबारा जन्म लेना पड़ता है ताकि नाम की कमाई पूरी हो सके।
अब एक और सच्चा प्रसंग सुनिए, जो छोटा जरूर है लेकिन दिल को झकझोर देने वाला है। एक सेवक जिसकी सेवा बाबा जी की कोठी में लगी हुई थी, रोज सुबह जियो 7 बजे बाबा जी के कमरे में चाय देने जाया करता था। एक सुबह जब वह चाय लेकर गया तो देखा कि बाबा जी अपनी अलमारी के अंदर ढेर सारे कागजों में कुछ ढूंढ रहे। फिर बैठने में दर्द, नींद, बीमारी और फिर एक दिन बुलावा आ जाता है। जिस दिन हम मालिक के सामने खड़े होंगे तो क्या जवाब देंगे? क्या ये कहेंगे कि मालिक, आपने जिस मकसद से हमें धरती पर भेजा था वही तो हमने कभी किया ही नहीं, बाकी सब दुनियावी कामों में लगे रहे? क्या आपको लगता है कि ऐसा जवाब सुनकर मालिक हमसे प्रसन्न होगा? हम दुनियावी सेवा को बहुत जरूरी मानते हैं। अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर उसी लगन से भीतरी सेवा यानी नाम सुमिरन को भी समझने लगे तो यकीन मानिए, ये जन्म मरण का कारागार खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये शरीर बार बार आता रहेगा, चला जाता रहेगा, कभी इंसान, कभी और किसी योनि में। गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि नानक के घर सिर्फ नाम की पूछ है। वहां कोई नहीं पूछेगा कि कितना पैसा कमाया, कितनी संपत्ति जोड़ी, बीवी बच्चे कितने हैं। वहां तो बस एक ही सवाल होगा, नाम की कमाई कितनी की। जिस सेवादार की हमने पहले बात की थी, जब उसने बाबा जी की बातें सुनी तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। शर्म से उसकी नजरें झुक गई। लेकिन वहीं पर उसने बाबा जी से वादा भी कर लिया, बाबा जी, जो बीते 20 साल गंवा दिए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अब जब तक सांसें हैं, हर सांस में मालिक का नाम लूंगा, हर दिन भजन करूंगा, एक भी दिन नागा नहीं करूंगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये तेरा ही लाभ है। गुरु का काम तो बस राह दिखाना होता है। जबरदस्ती किसी को रास्ते पर चलाना गुरु का काम नहीं। गुरु तो सिर्फ मार्गदर्शन करता है। उसका कार्य होता है समझाना, राह दिखाना। आगे चलना या न चलना, ये तो आत्मा का निर्णय होता है। गुरु खुद मालिक के भेजे गए दूत होते हैं, जो आत्मा को मंजिल की ओर ले जाते हैं। एक दिन वह खुद भी मालिक में समा जाते हैं। अब ये हम संगत पर निर्भर करता है कि हमें बार बार के चक्कर में भटकना है या एक बार में ही इस संसार से छुटकारा पाना है। प्यारे साध संगत जी, आपने बाबा जी के कई सत्संग सुने होंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हर सत्संग का सार एक ही होता है, नाम का जाप करो, भजन सुमिरन करो। बस हर बार इस बात को अलग अलग दृष्टांतों और कहानियों से जोड़ा जाता है ताकि बात हमारे दिल तक पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि हम सुनने के बाद भी खुद को बदल क्यों नहीं पाते? इसका उत्तर खुद बाबा जी ने एक बार सत्संग के बाद दिया। हुआ यूं कि बाबा जी और पाठी जी एक सत्संग से लौट रहे थे। कार में बैठते हुए पाठी साहब ने पूछा, बाबा जी, आज कितने लोगों ने आपका सत्संग सुना होगा? बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, 25 से 30 लोगों ने। पाठी साहब हैरान रह गए। बोले, लेकिन बाबा जी, पंडाल में तो 3 लाख से ज्यादा संगत थी। बाबा जी ने जो जवाब दिया वह सुनकर पाठी साहब भी चुप हो गए। बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, 3 लाख शरीर जरूर पंडाल में बैठे थे, पर दिल और दिमाग सिर्फ 2530 लोगों का ही सत्संग में था। बाकी सबके मन तो कहीं और ही भटक रहे थे। कोई ऑफिस के काम में, कोई बच्चों की पढ़ाई में, कोई अपने धंधे में उलझा था, और घर की महिलाएं रसोई और घरेलू जिम्मेदारियों की सोच में डूबी थीं। अगर सत्संग के बाद किसी से पूछ लो कि आज किस बात पर सत्संग हुआ, तो आधी संगत जवाब भी नहीं दे पाएगी। पाठी साहब अब सब समझ चुके थे। संगत जी, बाबा जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। हम में से अधिकतर यही करते हैं। सत्संग में शरीर हाजिर होता है, लेकिन मन कहीं और ही भटकता रहता है। और जब मन नहीं जुटता तो उस सत्संग का असर कैसे होगा? इसलिए आइए एक नियम बना लें। जब भी सत्संग में बैठे तो उस 1 घंटे को पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यह 1 घंटा आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यह संदेश उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी ऐसे आत्मिक प्रेरणा देने वाले संदेश आप तक पहुंचते रहें। राधा स्वामी जी।